जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। मैं कान्हा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को हमेशा खुशहाल बनाए रखे। दोस्तों, कार्तिक मास को ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, एक से एक पर्व, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, पूजा कर्म सब ऐसी महीने में आती है। ऐसी क्रम को जारी रखते हुए इस वीडियो में नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, इसकी पूजा विधि, पूजा की शुभ मुहूर्त और महात्मा को जानेंगे। दोस्तों, कथा के अंत सुने, क्योंकि बहुत चीजें जो आप नहीं जानते होंगे आपको जानकारी प्राप्त होगी, ताकि आप सही तारीखा से और शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकेंगे और शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन यमराज के दीपक को दक्षिण दिशा में जलाने से परिवार अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है। महाकाली की पूजा इस रात की जाती है, ताकि नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर किया जा सके। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी जी के साथ की जाती है और इसे श्री कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है, ताकि परिवार अकाल मृत्यु से बचा रहे। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के माध्यम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से यमराज घर में नहीं आते हैं। इस दिन यम का दीपक जलाने से आप नरक के कष्टों से भी बच सकते हैं, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर में यम का दीपक जलाने के साथ साथ दिवाली की तरह ही दिए जलाने की भी परंपरा है, इसलिए इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है, जहां काली का अर्थ है अंधकार और चौदस का अर्थ है 14वां, क्योंकि यह कार्तिक या कृष्ण पक्ष के चंद्र माह के 14वें दिन मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी पूजा मुहूर्त। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाया जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से लेकर 6:05 तक रहेगा। यम पूजन विधि। नरक चतुर्दशी के दिन यम के दीपक घर के सबसे बड़े सदस्य को जलाना चाहिए, जिसके लिए एक बड़ा चौमुखी दीपक लें और उसमें बाती लाकर तेल डालें। फिर दीपक को जलाकर घर में चारों ओर घुमाएं। उसके बाद इस दीपक को घर के बाहर कुछ दूर रखाएं। इस दौरान अन्य सदस्य घर के अंदर ही रहे। नरक चतुर्दशी का महत्व। छोटी दिवाली की रात महाकाली की पूजा का भी विधान है, ताकि आप नकारात्मक शक्तियों या बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर कर सकें। अधिकतर शाक्त परंपरा को मानने वाले भक्त इस रात मां काली की पूजा करते हैं। कई हिंदू इस दिन अपने पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए अभ्यंग स्नान करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक जाने से बच जाते हैं। आप ऊपर अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। अभ्यंग यानी पूरे शरीर और सिर पर तिल या औषधीय तेलों से मालिश की जाती है और उसके बाद स्नान से पहले उद्वर्तन यानी उपटन लगाया जाता है। इसके बाद साफ कपड़े पहने जाते हैं। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काली पूजा से एक दिन पहले भूत चतुर्दशी मनाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अंधेरी रात की पूर्व संध्या पर मृतकों की आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने धरती पर आती हैं। यह भी माना जाता है कि एक परिवार के 14 पूर्वज अपने जीवित रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और इसलिए उन्हें घर की ओर आने में मदद करने के लिए और विशेष रूप से बुरे लोगों को भगाने के लिए घर के चारों ओर 14 दिए रखे जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को नरक से मुक्त कराया था। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी जी के साथ की जाती है। इस दिन को श्री कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है।
इस दिन धन के देवता और यक्षराज कुबेर की पूजा का भी विधान है। दिवाली के दिन जहां सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, वहीं इस दिन से एक दिन पहले धन के देवता की भी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।